अपना रास्ता आप बनाना पड़ता है, गैस बिना भी चूल्हा जलाना पड़ता है। जब से सर्दी आई है अक्सर औकात खाली पेट ही दफ्तर जाना पड़ता है। सूरत हाल है यही बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, कैसे हैं जी? आज तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं आप भी आज जॉनी लीवर लग रहे हैं। मैं लो गाली मुंह पे। लेकिन आप तो कुछ नहीं, आज तो मैं तो रुखमा को देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हुस्न का मुजस्समा पहले कभी पड़ा होता था, अब नहीं। दरअसल बीमारी ना रहती है, मसला ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਭਾਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। नहीं, असल में ना मासूम है, ज्यादा समझदार नहीं है। अच्छा। एम्बुलेंस वाले ने कितनी बार ये पूछे भाईजान रोज की कितनी आइसक्रीम बेच लेते हो? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਰੁਖਮਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਸੀਬੋ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन थी पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा सुंबल मलिक हुसैन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी। वेलकम टू द शो जी। दोनों ही माशाल्लाह बड़े फ्रेश हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ महंगाई का कोई असर नहीं होता। प्यारा शेर लाया हूँ आपके लिए जी इरशाद। सुंबल मालिक हुसैन है ठाकुर, PMLN की लीडर। इनकी ओट में हंसी छुपाए जो बैठे हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी हैं। सियासत अपनी जगह है इनकी, लेकिन वासे चौधरी साहब PTI के सियासतदानों में हंसने और हंसाने वाले कम बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये रोज हमसे मिलते हैं। ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਗੇ ਡੁੱਬਣ ਤੀਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੇਖੋ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਭੀਖ ਵਿਚਾਰੇ। जान ले लो, मैंने तो पहले ही कहा था ये जान तुम्हारी है। मैं मर गया। इश्क में ना पड़ना, इसमें बहुत खवारी है। घर से सोच समझ के निकला करे नदीम भाई, लोग कहते हैं फवाद चौधरी के बाद आपकी वारी है। नदीम कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो कि मिनिस्टर जे तुसी नहीं बने तो रहे हो भी नहीं। आपकी यादाश्त को भी मेरा सलाम अकीदत है। याद है मैंने कहा मैं आपको आते ही छेड़ दूं। उन्होंने नहीं बनाया, बाज आप भी नहीं आए। मगर नहीं, मुझे वो पहला शो याद आया था जब नई हुकूमत बनी थी 2018 में, और उसके बाद आप आए थे और उसके बाद आप बहुत दफा हमारे पास आए, लेकिन मुझे वो शो याद आ जाता है कि आपकी मोहब्बत जी, हम हमेशा आपको याद रखते हैं। हम भी आपको इस खौफनाक माहौल में जो मैडम की जमात ने पाकिस्तान के लोगों का हशर किया है, यकीन करें अगर आप लोग ना हो और ये हंसी और क्या क्या ना हो, ये कौम रोने के सिवा कुछ भी ना करे। नहीं, बिल्कुल मैं तो आपको आपने- खराज तहसीन पेश करता हूँ जी। ये बड़ी थैंक यू। तो क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, ये हुकूमत कम रोजनामा बुरी खबर ज्यादा है। तो इन बुरी खबरों में आप एक बड़ी अच्छी खबर है कि चले लोगों के चेहरों पे हंसी आती है, लोग हंसते हैं, क्या क्या लगाते हैं, मुस्कुराते हैं। अदरवाइज तो कोई हाल नहीं है जी। ਰੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡੇ ਨੇ ਪਰ ਆਸੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ। सुता दिया ते ख्वाब च ही आ रहा 50 रुपए और वध गया ये पेट्रोल। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਨਾ ਦੀ जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ हुकूमत अगले भी साल मगर खौफनाक आपने कहा वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो खौफनाक वक्त से याद है मैडम आप लोगों का क्या हाल है?
हम लोगों का ये जो हाल करके गए हैं उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को क्या अंदाजा था ये मार्च 2022 में हुआ था? नहीं, वो हमने इनका क्या किया था, वो जो 2016 में आपके साथ हुआ था वही वाला? नहीं 2016 में कुछ नहीं हुआ था। जो इनके साथ अब होने वाला है करीब। अभी जो हो रहा है आप उसकी फिक्र करें, मगर जब होगा वो अच्छा, देखी ये वैसे जाएगी। एक बात बता दूं, मैं बीच में आप दोनों को पॉज करवाऊंगा कि आप दोनों के साथ, ये आपने कहा कि जो इनके साथ होने वाला है, ये उनके साथ जो होने वाला है उससे पहले आप दोनों के साथ अभी कुछ होने वाला है जो कि आपको पता चलेगा कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो ये एक और चीज है। मगर जब वो हुआ मार्च में चलते हैं 2022 के, ठीक है, उस वक्त क्या आप लोगों को इल्म था कि ये जो अभी आपने हालात बताए हैं कि ये छोड़ के गए, उस वक्त कोई आइडिया था या आप लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, आइडिया था तो मुल्क को संभाला था ना। अगर मुल्क के हाथ में इनकी बागडोर दे देते, अगर अपनी सियासत को बचाते। अच्छा, एक चीज फैक्ट्स पे जाएंगे हम, नंबर्स। तो जीडीपी जो अप्रैल 2022 के अंदर था वो आपको ही पता होगा किधर था, वो ये वाला तो नहीं था जो इस वक्त आया है। तो खराब ही हुई है बात ज्यादा के ज्यादा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या किया, खराबी कर दिया सारा का सारा? नहीं, सारा खराब नहीं किया। इनकी खराबियां हमने अपने सर ली हैं और इनकी खराबियों को ठीक करने की जरूरत है। जो बहुत ज्यादा खराबियां वो एक दिन में ठीक तो नहीं की जा सकती, उनके लिए टाइम चाहिए। इनके गलत फैसले, ये जो IMF के साथ फैसला इनकी गवर्नमेंट करके गई और फिर भाग गई, और आपके सामने वो जो वीडियो लीक हुई कि शौकत तरीन साहब की और फिर वो जो पेशावर के जो वजीर खजाना थे उनकी IMF के हवाले से, वो सब लोगों के सामने। ढकी छुपी बातें तो है नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज सामने आती है। तो ये जो करके गए थे उसी को हम लोग आगे लेके जो है ना वो जा रहे हैं। इनके किए के जो है ना वो हम लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो मुश्किल हालात हैं, आप तारीख उठा के देख ले कि जब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है तब तब पाकिस्तान को उन्होंने मुश्किलात से निकाला है। और जितने तरक्याती काम मुस्लिम लीग नून दौरे हुकूमत में हुए हैं, किसी भी दौरे हुकूमत में नहीं किए गए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाले। मैं मियां शबाशी सानू पूछा, मैं क्या 35 रुपए पेट्रोल क्यों बताया? कहते मैं नवे अंडरपास बनाने सी ना। मगर अच्छा चले, नए अंडरपास भी पाकिस्तान के लिए बनाने थे ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं ना जाके बनाने थे। तो अगर 35 रुपए पेट्रोल बढ़ा है तो पाकिस्तान के लिए बढ़ा है ना। ये जो आपने बताया कि ये पाकिस्तान की जब भी तरक्की हुई है तो मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था जब तरक्की हुई है, ठीक है जी जी। तो ये जो दौर पिछले हमने गुजारे हैं तकरीबन 8-9 माह, अब तो बल्कि 10-11 माह हो गए हुए हैं। ये 10-11 महीने मियां नवाज शरीफ के तो नहीं थे, तो क्या इस वजह से तरक्की नहीं हो पा रही कि शहबाज शरीफ साहब के थे? नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब की भी नहीं। आपको पता है कि PDM की गवर्नमेंट है, ओनली PMLN अच्छा, ये की किसी नहीं के सर है। है ही नहीं? नहीं, PMLN की नहीं, ओनली ये PDM है। गवाची गांव है जी, जो नहीं नहीं, देखिए, आज अगर गंदम पैदा करने वाले मुल्क में लोग आटा खरीदने के लिए ट्रॉलियों के पीछे ऐसे लगे हुए हैं जैसे उन्हें कोई फ्री चीज मिल रही हो, तो इस मेरी बहन को दुआ करनी चाहिए। और ये जो हम लोग अपने सियासी लीडर्स को नाखुदा समझ के उनकी पुष्टपनाही करते हैं, उनके झूठ सच पर हम लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, बुनियादी तौर पर हम खुद गुनाह कमा रहे होते हैं। ये वक्त बड़ा थोड़ा सा, मैं इनके लिए दुआ करूंगा। ये बड़ी अच्छी लेडी है, हमने 4.5 साल असेंबली में इकट्ठे रहे हैं। इन्होंने बेचारी ने 4.5 साल ये सिर्फ हमजा शहबाज के आने पे, राना इकबाल साहब के आने पे ये वो डेस्क में जाती रही हैं। अब भी इनके जिम्मे यही ड्यूटी है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, ये पाकिस्तानी कौम के लिए, कल मरियम बीबी तशरीफ लाई हैं अगले रोज, तो ये उनको पैगाम दें कि खुदा के लिए अपने इलाज के अलावा इस कौम का भी इलाज करें, इस कौम के दुखों का इलाज करें, इस कौम के दुखों का मदावा करें। इलाज तो वैसे शुरू हो चुका हुआ है कि आप यही कहना चाह रही है ना कि आपको टाइम चाहिए था, तो अब 11 महीने काफी थे या अभी और टाइम चाहिए? 1100 महीने। आप ना बीच में आए, आप गलत करते हैं। मुझे नहीं, पूछ ये रहे मेरे हैं। भाई बात कर रहे हैं ना कि 4.5 साल हमजा शहबाज साहब के आने पे डेस्क बजाते रहे और ये करते रहे। इनसे पूछे, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि ना कौम को रियलिटी बतानी चाहिए, अपने लीडर के पीछे नहीं जाना चाहिए। अपने लीडर, ये भी अपने लीडर के जो करतूत हैं उनको भी, उनसे भी लोगों को आगाह करे ना। अपने लीडर के करतूत बताए ना, दूसरों के लीडर्स के नहीं। दूसरों पे तनकीद नहीं चाहिए। टोटली एग्री विद यू के करतूत सिर्फ अपने अपने लीडर के बताने चाहिए, ठीक है। नदीम भाई, पहले आप अपने लीडर के करतूत बताएं। आपके और मेरे शनाख्ती कार्ड में, ID कार्ड में जो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर है, ये मेरे लीडर का इसे करतूत के या कारनामा के ये कारकर्दगी बता रहे हैं। कारकर्दगी है ना जी। नहीं, करतूत कह रही है। आपको एग्जांपल दे। बाजी आप मुझे बताएं कि आप करतूत बता के बताएं, फिर ये बताएंगे कैसे होते हैं करतूत। नहीं, इनसे पूछे ना, इन्होंने कहा है। नहीं, आपने कहा था अपना लीडर, अपना करतूत। अपने लीडर कह रहे हैं कि इनके लीडर्स जो है ना ये करते नहीं, अपने लीडर्स के पहले करतूत बताए ना, दूसरों के लीडर्स पे उनको समझ तनकीद नहीं ना आ रही। करें। मैं आपको बता रहा हूं, उनको समझ नहीं आ रही, वो कारकर्दगी बताना शुरू हो गए हैं, इसलिए आप करतूत की वो एग्जांपल दें, फिर वही बताएंगे।
स्टार्ट कर दी कि मेरी करतूत आ जाएंगे, ये हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, बाजी देखो जिस तरह वासे भाई साडे लीडर ने मैं इन्हां दी करतूत दस देना बताएं। ये जनाबा साडियां पाउंदे ने ये देखें, हाँ, करतूत बताया। ए जी दी अच्छा करतूत मैं भी दस देना, इन्हां दी सारी लीडरशिप वसाइल साडे खांदी है। वो दसो नदीम साहब अपने अपने बताने हैं यार। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਹਨਮ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए उन्होंने आपके लीडर के बताया, अब आप इनके लीडर के बताएं करतूत। नहीं, आप वासे चौधरी हैं या बी जमालो हैं? बहुत खातिर हमारी हो रही है, कोई फहरिस्त जारी हो रही है, फकत दो वक्त की रोटी की खातिर बड़ी खज्जिल खुआरी हो रही है, वो हल्के में लगे हैं आने जाने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, आहो आहो आ। वेलकम बैक। सुंबल जी, आप लोगों के अपने हालात भी कोई अजीब से हुए हैं अदर देन द पीडीएम तो चले बाकी पार्टियों और आप लोग की हुकूमत है, लेकिन जो नून लीग बजाते खुद वो भी कुछ अजीब कशमकश में मुब्तला हो चुकी हुई है। आपके पुराने जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के वो किसी और साइड पे चले गए हैं, अब वाले मिनिस्टर जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, बीच में कुछ कलमात और लीडरान ने भी कह दिए, शायद खाकुर नबावी साहब भी एक और साइड पे हैं, तो ये अब कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? देखिए जी, इख्तलाफ राय हर जगह पे मौजूद ये पहले तो नहीं होता था इस तरह का आप लोगों के पास। इख्तलाफ राय हर जगह पे मौजूद है, हर इंसान का हक है। अगर हम लोग एक फैमिली में भी होते हैं तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, एक मुतफिका राय नहीं होती। राय सुनना चाहिए, उसका सलूशन निकालना चाहिए। तो ये नहीं है कि अगर अपने ख्यालात का या कोई बात करें तो हम लोग अलग-अलग हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपने अब्बासी साहब का ये भी सुना होगा कि नून लीग मेरा अपनी फैमिली है। नून लीग मेरी फैमिली और मैं अपनी फैमिली से नहीं मिलना चाहता। नहीं, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, मेरे दिल ने सुना। दिल तो बहुत कुछ सुनता है, दिल पे कोई जबर नहीं है, दिल जो चाहे वो सुन सकता है, दिल की अपनी मर्जी है। दिल की इज्जत किया करें, दिल का इलाज कराने गए मियां साहब। नहीं, दिल की इज्जत करेंगे तो दिमाग की भी इज्जत होगी। दिल बड़ा जरूरी है, दिल धड़कता है तो सांसें आती हैं, अगर दिल बंद हो जाए तो उसको हार्ट फेल कहते हैं, बंदा खत्म। बाजी मेरी वजह तो तुसी एमपीए नहीं हटे जे। सुमन जी मिस करती है असेंबली को? ज़ाहिर हम लोग गए थे असेंबली में काम करने के लिए, अगर टाइम पूरा होता तो काम किया जाता। बंद असेंबली से गए ना बाजी, चौकीदार ने पूछा किधर, कहते मेरे मेकअप किट रह गई है। मैं बंद असेंबली में नहीं गई, हमेशा जब भी गए खुले दरवाजे से गए हैं, और मेकअप किट मैं कभी साथ लेके गई नहीं, मुझे आदत ही नहीं है मेकअप किट। ये तो जबरदस्त बात है, मगर मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि सुबह गलती से तैयार हो गई और उसके बाद एकदम ख्याल आया हो कि ओहो अब तो मैं जा ही नहीं सकते? हम लोग अपने हलकों में वापस आए हैं, दोबारा अपने लोगों के साथ हमारा राब्ता पहले भी था और अब भी है, और जब एक चीज़ नहीं है तो फिर हमें ख्यालात और अपने आप को ख्याली दुनिया में रखना, जो रियलिटी उसको फेस करना चाहिए, जो रियल है दुनिया में उसमें रहना चाहिए। ख्याल और ख्वाबों में कुछ नहीं रहता। बिल्कुल, ख्याल और ख्वाबों में कुछ नहीं रहता, और ना ही झूठे क्लेम्स के अंदर कुछ रहता है जो कि पूरे हो सकें कि डॉलर वहां चला जाएगा, पेट्रोल यहाँ चला जाएगा, जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन इस टाइम पे जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप देखें कि सबको मिल बैठ के पाकिस्तान के मसाइल के लिए सोचना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए। हम अपनी अपनी सियासी पार्टीज को तो डिफेंड करते हैं, लेकिन एक मैं अपनी राय आपको दे रही हूँ कि हमें अपने पाकिस्तान को भी डिफेंड करना चाहिए, अपने पाकिस्तान के मसाइल का सलूशन निकालना चाहिए कि उनको हमने पाकिस्तान को मसाइल से कैसे निकालना है। अभी हम लोग अपनी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं कि जो कि पाकिस्तान उसका तो ये खमियाजा आप भुगत करें ना, रहा है। आप नहीं, मैं डार साहब के साथ मिफ्ता साहब को ही बिठा लें। ऐसा मैं एडवाइस करूंगा, डार साहब के साथ मैडम को ही बिठा दे। इतनी अच्छी अच्छी बातें ये कर रही हैं, ये डार साहब सुनेंगे शायद को असर हो जाए। नहीं, डार साहब को अच्छी अच्छी बातें बताने वाले, सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में है। देखिए ना, मैंने पॉजिटिव बात की है, लेकिन वो नेगेटिव पे है। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं, हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने तो फिर भी कुछ पॉजिटिव बात कर दी ना। इनके लीडर की तरबियत ही ऐसी है, हमेशा नेगेटिव सोचना, और जो आगे से इनके वर्कर है, इनके कारकुन है, इनके जो एमपीएस है, उन्होंने नेगेटिव ही जवाब देना। पॉजिटिविटी तो इनके पास है ही बड़ा नहीं। मसला है। अच्छा, इनके लीडर ने बड़ा अच्छा वो अल्लाह रखा पेप्सी को बुलाकर एक प्रोग्राम किया था। ऐसे ना करें, आप लोगों ने भी तो हमें 3 साल बुज़दार साहब को रिज़्क़ दिलवाया ना। यार बुज़दार साहब ने बड़े अच्छे काम किए। बात हो रही है सिलेक्ट करने की, वो बेचारा एक अल्लाह रखा पेप्सी को उन्होंने कर दिया तो कर दिया, आप लोगों ने उसका वो किया। वैसे आपस की बात है, एक बंदा है वो बेचारा परफॉर्मर है, वो आके कर गया काम,
आप लोगों ने अल्लाह, वैसे सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग छोड़ते नहीं है किसी को। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूंगा आपको, जिले सुबहान नहीं, अगर जान की अमान पर उतर आप तो जान की मेरा जान- मुकदमा जान ने जान मेरा पाए। मुकदमा, मेरा इस्तगासा अल्लाह रखा पेप्सी के खिलाफ नहीं है। मोहतरमा ने फरमाया बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे लीडर की तरबियत के हवाले से। अच्छा। हमारा लीडर तो वो है जिसने यूएनओ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल। की हुर्मत के हवाले से झंडा बुलंद किया था। ये उस बात को भूल गए हैं। ये चूंकि इनके ज़हन पे बुग़्ज़ इमरान सवार है, ये सब लोग खौफज़दा जैसे हैं। इनके ज़हन में बुग़्ज़ नवाज शरीफ सवार है, जिनका लीडर लेके आया था। नवाज शरीफ साहब तो बड़े मजलूम आदमी हैं। मेरा एक सवाल आप दोनों से है, एक एमी मासूमाना सवाल, जिसे वो जिस तरह बदामी साहब कहते हैं मासूमियत और आप कि कहीं इलेक्शन जब भी होते हैं, पीपल्स पार्टी जीत जाती है सिंध के अंदर, ठीक है, उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो बलोचिस्तान में कोई वहां की बलोचिस्तान की Lines कोई बना पार्टी के लेती साथ मिलके को बना लेती है। हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप लोग जीत जाएं, ठीक है, और पंजाब के अंदर हो सकता है शायद आप लोग जीत जाएं, या आप दोनों आपस में लड़ के कोई एक पार्टी को बहुत एक दूसरे को दो शेर लड़ते हैं, जख्मी हो जाते हैं। 250 रुपए पेट्रोल के साथ, नहीं, 300 रुपए किलो भाई- आटे के साथ नून लीग जीतेगी पंजाब में। कमाल कर अरे दिया। मेरा सवाल तो पूरा होने दे, मैंने इसलिए एक मंजर खींचा है। अगर मंजर ऐसा खींचे कि एक सूबा आपके पास चला गया, एक सूबा आपके पास चला गया, और पीपल्स पार्टी वाले दो सूबों के ऊपर फेडरल हुकूमत बना गए, तो कैसा महसूस करेंगे आप? हम तो शायद बर्दाश्त कर लें, ये फौरन कहेंगे कि ये वतन के दुश्मन है, ये भुट्टो वतन दुश्मन था, अली बाबा 40 चोर हैं, अब हम इनका पेट फाड़ेंगे, अब इनसे लाड़काना की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे, डॉलर के जमाने के डॉलर निकालेंगे, फिर ये यही कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं, मैं आपको जवाब देती हूँ। ये पता क्या कहेंगे, 2014 में जैसे धरना दिया था, फिर 2018 में जैसे आरटीएस बिठा के ये इलेक्शन जीत के आए थे, फिर ये अब ये जब असम्बलियाँ डिसॉल्व की हैं, इलेक्शन करवाओ, इनकी मर्जी के इलेक्शन के रिजल्ट आए तो जे, अगर ना आए थे तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेंगे। मियां जवाब नवाज शरीफ नहीं पहले था। अपने आप को लंदन से तो निकालें। Ready, 1, 2, 3, 4. ऐसा नाश्ता करके आया। अच्छा जी। ओए होए, बरਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ओके, ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ, ठीक है, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ओके, ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿਓ। ओके, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਜੀ 2500 ਰੁਪਏ। ਉਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਛੂਟ ਵੱਟੀ। ठीक है। 2500 रुपया मैं बचा। मैं अपने महबूब लीडर परवेज इलाही साहब को अच्छा, सब तो अच्छा नाश्ता मिलता ही उतो ओ, सर बड़ा प्यार करते ने, बड़े कदर करते ने। ओके, गया मैं ते कि धुप दे उत्ते बैठे, हाँ। हल्की हल्की नाल कुर्सी दे उत्ते टेक ला के किन्नू खा रहे सन। आहा, आज ही पूरा किन्नू छिल के हाँ। डलियां अलहदा कर रहे सन। ठीक है। किन्नू दा पूरा नाला तू लैके नाला ते सीधा मार रहे सन, ठा हैं? ठा ठा। मैं कहा सर ये की कर रहे हो? हाँ। कहते ने निशाना पक्का कर रहे हैं। समझ नहीं आई। मैं ऐ करके वेख्या ते अगे ना 3 फोटोआं दे फ्रेम लगे हुए सन, अच्छा, उन्हां नूं मार रहे सन। किसकी तस्वीरें थी? वो एक ते फवाद चौधरी साहब दी सी, अच्छा, एक हमाद अजहर साहब दी सी ते तीसरी असद उमर साहब दी सी। कहते ने निशाने पक्के कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या सर गुस्से च हैगे ने। हाँ। मैं क्या सर हालात ते वाकई बड़े खराब हो गए ने। हाँ। ते मैं क्या सर अगे की होएगा? हाँ, कहते ने ठंड। मैं क्या सर मौसम चेंज हो गया, गर्मी आ रही है अगे। हाँ। कहते ने पुत्र साढ़े ते मुस्तकिल ठंड पै गई है। इन्हां नूं भी ठंड पै गई है। चंगा भला मैं पंजाब सूबा चला रहा सा, हाँ। थोड़ो जी असैम्बलियां थोड़ टुट गई जी, ठा लगे। नाल ही अचानक बाले नूं आवाज दित्ती ने, कहंदे ने बाले हाँ, कंबल ले आ यार। अच्छा, उन्हें कहा सर गर्मी है, कहंदे ने पुत्र साढ़े वास्ते ठंड ही है। ठीक है, लिया। ओके, फिर नाल हल्का जा करके उन्होंने कंबल पाया, ठीक तो है। गुस्सा हल्का जा ठंडा आया ने। हाँ। मैं कहा सर खाओ किन्नू। हाँ। ऐं करके वेखे ने तो किन्नू खत्म हो गए ने। ओए होए, कहते ने बाले हाँ। किन्नू लिया। कहते ने सर किन्नू खत्म हो गए ने। हाँ, कहते ने फिर पानी वाले छापर लिया। मैं क्या सर फिर हुण की होएगा?
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈ अच्छा ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ हैं ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ हाय हाय ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ अच्छा ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ओए होए होए मैं क्या भाईजान जी कुल जाके चाह पिया आज मंगाओ बेहतरीन करके सोनी जी चाह मंगाओ अभी मैं बिल्कुल बीच में हूँ शो ओ माशाल्लाह मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राय साहब जिन तवाज़ुन ठीक है उनसे कहते ना मैं सुल्तान राही थे आसिया बैठे थे फिर तो सोच नहीं सकते ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ऑनरेबल नून लीग की है एमपीए अब तो अपना। बेचारी खैर एक्स हो गई है क्योंकि इन लोगों ने कर दिया मगर एक्स एमपी है सुंबल जी हाँ मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जानना सुंबल मालक हुसैन साहबा माशाल्लाह ये आने वाले वक्त दे सीएम ने हैं जी सर मैं तो पिटिशन कर रहे हैं पिटिशन हाँ जी अच्छा यार पिटिशन होती है या प्रेडिक्शन होती है देखो जी आज भी मेरी मान लैन और आ जान पीटीआई दे विच अल्लाह ना करे ते सीएम ने नहीं सीएम लगना सारी नहीं बुजदार साहब लग सकते ने ओ तुसी लग नहीं जाओ सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि माशाल्लाह अगों फिर थोड़ी हुकूमत फिर माशाल्लाह जेल मैम थोड़ी पहली बारी मैं तस्वीर ला रहे हैं इस बारी मैं सोशल मीडिया पे शेर ते बिल्ली इकट्ठे ना पुत्र नहीं कही दा वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम I'm उस्मान सुहेल। मेरा मैम आपसे क्वेश्चन ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो आप लोग कहते थे महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत बेहाल हुई पड़ी है, ठीक है। अब आपकी हुकूमत आई है तो आपने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। पहले पेट्रोल 230 था, अब 250 हो गया। तो अब आपकी पीछे क्या स्ट्रेटजी है कि अब आपने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी और आपको महंगाई फील नहीं हो रही? बेटा सबसे पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें क्यों नहीं फील होती। हम लोग भी आप लोगों का एक हिस्सा है ना। आपको पहले भी कहा कि जो IMF के साथ मुआहिदा करके गए हैं उसी के खमियाजे हम लोग भुगत रहे हैं और ये हम लोग ना चाहते हुए भी मुल्क की मसाइल को निकालने के लिए ऐसे सख्त फैसले ले रहे हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त भी याद करें जब पेट्रोल बहुत हाई था और जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो पेट्रोल नीचे आया था, महंगाई कम होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा कोशिश करेंगे आवाम को रिलीफ देने की, आवाम को इन मसाइल से निकालने की, गरीब के मसाइल को हल करने की इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई ना कोई रिलीफ की बात आती है तो आपको पता है कि जो नून लीग की हुकूमत है वो मुल्क के लिए, आवाम के लिए रिलीफ पैकेज ज़रूर देती है। वो सिर्फ बातें नहीं करती कि ये देखिए हेल्थ कार्ड है उसका फ़ायदा किसी को हो या ना हो। हेल्थ कार्ड का मैं बता रही हूँ कि है ज़रूर, हम लोग खुद हॉस्पिटल में जाते हैं, हेल्थ कार्ड में सिर्फ ऑपरेशन के बाद पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है जो कि बहुत महंगी है। सिर्फ ऑपरेशन करवा के घर आके उसको मेडिसिन चाहिए। अगर ऑपरेशन के पैसे काट दिए, मेडिसिन नहीं खाएगा तो उसके ऑपरेशन का क्या फ़ायदा चाहिए थी। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਡੀਸਨ इंशाल्लाह बनाएंगे, अल्लाह ताला हमें मौका दे, हाले भी मौका नहीं बनाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। देंगे हम लोग ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देंगे। अगर कार्ड ना बना सको तो दवाई का एक डब्बा बना के दे दो। जी सवाल अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम दौलत खान है और मैम मेरा सवाल आपसे कि पहले तो आप लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी वाले चोर है और पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि नून लीग वाले चोर है। अब जब इलेक्शन होगा तो आप लोग किस बयानिए से जो लोगों आवाम के पास जाएंगे? हम सब चोर हैं भैया सबको तो कह दिया वो भी चोर है वो भी चोर है वो भी चोर है, तो भाई यही लाइन बची है बाकी के भाई हम सब चोर है वोट दे दें। और बंदा क्या इस्तेमाल करे, सब तो जुमले इस्तेमाल हो चुके हैं। और दौलत खान साहब अल्लाह आपको खैरियत से रखे, आप अपने साथ सिक्योरिटी लेके फिरा करें। इस नाम के साथ आप इस तरफ खुला नहीं फिर सकते जो हालात हो चुके हैं। क्वेश्चन कौन कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मैम, मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और मेरा सवाल मैम आपसे ये है कि पीटीआई की जो हुकूमत थी तब पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ था वो 6.0 तक था, बट जैसे ही आपकी हुकूमत आई है तो पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2.0 तक आ गया है। मैम इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगी? जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में तरीके इंसाफ को गवर्नमेंट दी थी तो जीडीपी जो था हमारा 5 पॉइंट कुछ था, ठीक है। और इनके मेरा ख्याल है कि दौरे हुकूमत में 6 पॉइंट अगर जीडीपी होता तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। वो सिर्फ फिगर्स में था और उसका जो आपको पता है कि अगर इतनी अच्छी ग्रोथ होती तो पाकिस्तान को इन मसाइल का सामना ना करना पड़ता। ये बो के गए हैं, उसी को काट रहे हैं।
तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीडीपी को फिर हम लोग इंक्रीज करेंगे। हाथ थके नहीं अभी तक काट काट के आपने? मुश्किल नहीं, अभी तक हाथ नहीं थके? नहीं, हम लोगों के हाथ नहीं फसल थकते। को छोड़ दें, नहीं, छोड़ क्यों दें, फसल ना को काटें, इस छोड़े? फसल को नहीं, अभी पड़ेंगे। क्यों छोड़े फसल को? अगर फसल को छोड़ दिया तो पाकिस्तान को हमने तबाह नहीं करना। पहले 4.5 साल पाकिस्तान को आपके हाथों में देके बड़ी तबाही मचा दी। जी जी, क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन असलम है और मेरा सवाल नदीम साहब आपसे है। नदीम साहब, आपका नहीं ख्याल कि पीटीआई के इस मुश्किल वक्त में शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उस तरह हमें फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिखाई नहीं दिए, तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपका बड़ा अच्छा सवाल है। शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना एक तरीकाकार है। वो जब वज़ीर ख़ारजा थे, जब उस वक्त भी आप देखें उनका जो रोल था, अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ गुस्ताखाना खाकों का वाक़या हुआ, तो ये पहले वज़ीर ख़ारजा थे दुनिया के, इस्लामी दुनिया के, जिन्होंने ना सिर्फ उस पर आवाज़ बुलंद की और पूरा उसका केस प्लीड किया। अभी भी वो हर तरह से फ्रंट फुट पे हैं। उनका तरीकाकार हर शख्स का मुख्तलिफ होता है। मेरा अपना अंदाज़ है गुफ्तगू करने का, मैडम का अपना है। मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब बिल्कुल ये साबित किया है कि वो हर तरह से इस मुल्क में स्टेटस को के खिलाफ जदोजहद भी कर रहे हैं और वो इमरान खान के साथ हरावल दस्ते का रोल प्ले कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीउल्लाह है और मैम मेरा सवाल आपसे है। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा कि पहले पीटीआई का दौर हुकूमत था तो मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आए, वो जिस तरह अभी भी नहीं हैं, जबकि अब आपकी हुकूमत है, तो आखिर वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे? वो इलाज के लिए गए हैं और इनकी दौरे हुकूमत में इनको सब पता है। इन्होंने ही इलाज के लिए बाहर भेजा था और इंशाल्लाह जैसे ही उनका इलाज कंप्लीट होता है पाकिस्तान वापस आएंगे। एक हफ्ता डॉक्टर यूरोप चले गए, फिर मियाँ साहब जाके लेके फिर वापस आए। नहीं नहीं, मिल जाएगा। और वैसे जो आपने कहा कि वो पीटीआई के दौर में नहीं आए, तो मेरे ख्याल से ये भी एक सेंस ऑफ इक्वालिटी होती है कि जिन्होंने कहा कि जब मैं पीटीआई वालों के दौर में नहीं आया तो मैं नून लीग के दौर में वापस क्यों आऊं। तो दोनों को बुरा ना लगे, इसलिए कोई नया दौर आएगा जिसके अंदर शायद आ जाए। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुजार बहादुर है। मैम, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब से नून लीग की हुकूमत आई है तो आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी है, इसकी वजह क्या है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ। नून लीग ने किसको गिरफ्तार किया है? फवाद चौधरी तो अपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो एक पाकिस्तान का आईनी इदारा है जो इलेक्शन करवाता है, उसके खिलाफ उसने बयान दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ पर्चा दिया है, मुकदमा दर्ज किया है। नून लीग के अगर किसी वजीर ने या किसी वर्कर ने या किसी कारकुन ने उन पे पर्चा दिया तो आप बताएं। ये इलेक्शन कमीशन का और फवाद चौधरी का सर, आपकी इजाजत से मामला है। मैडम, मैं भी आपसे कोई सवाल कर सकता हूं? करो करो भाजी। क्या मेरी बहन नून लीग ने किसी डाकू को, किसी दहशतगर्द को, किसी चोर को गिरफ्तार किया? किसी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को गिरफ्तार किया? पाकिस्तान के वसाइल लूटने वाले को गिरफ्तार किया? नहीं। ऐसा कौन सा इलेक्शन कमीशन, ऐसी कौन सी मतलब उसकी शान में गुस्ताखी की फवाद चौधरी साहब ने, जो उनको कपड़ा डालकर चेहरे पर पेश किया जाता है? ये नौजवान नस्ल है, ये हमारा कल है। इनके ज़हनों में ये उठने वाले सवाल आपके और मेरे लिए एक लम्हा फिक्री है। पुलिस वाले ने पूछा, मैं क्या फवाद चौधरी साहब दे कपड़ा क्यों पाया? कहते जो लोने साडे दंदी वड़ देंदे। 2020 खेलते हैं जल्दी से आप लोगों के साथ। आपने नहीं खेला हुआ सुमल जी, तो आपको बता चलूं कि आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उसी ऑप्शन में से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। पहले किसके साथ खेलूं मैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं इनके साथ पहले खेलूं? इन्होंने बिरयानी खाई हुई है इनको पहले, इनसे पहले नहीं, मगर ये कीमे वाला नान खा के है इनसे पहले। आपस में डिसाइड करना है। लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती है इस बात से या नहीं? दलेर लीडर बाजी जी। बब्बर शेर ने साडे। मैडम, ये बताइए, किसी एक की बायोग्राफी आपको लाजमी पढ़नी है, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप इनमें से? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज गिल साहब और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान साहब की पढ़ लूंगी क्योंकि उनके मुहावरात बड़े अच्छे हैं। ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगी, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब परवेज रशीद और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगी? शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, वो हमारे हल्के के एमएनए भी हैं। ठीक है, ये बताएं, मुस्कुरा के किसको देख रही हैं? मुस्कुरा के ख्वाजा आसिफ सबको देखा। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? परवेज रशीद साहब को मैं मिली नहीं ना देखा है, इसलिए उन्हें कह दूंगी कि आपका ठीक है जी, परवेज रशीद साहब आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रही हैं, एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती है। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। अच्छा, ठीक है जी, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आबिद शेर अली और जनाब राना सनाउल्लाह। मेरी बात सुने, मुझे तो खुद चांद पे जाने का नहीं पता। अगर मैं चली गई, मुझे कोई वापस ना लेके, तो मैं अकेली वापस कैसे आऊंगी? ये चांद है, लंदन थोड़ी अभी वापस नहीं आएंगी आप। कैसा हमने इन लोगों के
दिमाग में लंदन फिट किया, ये हमें दाद देनी चाहिए। लंदन के अलावा इन्हें कुछ आगे नजर ही नहीं आता। अमेरिका भी है, स्विट्जरलैंड भी नहीं, है, लेकिन लंदन जो बात है। लंदन में है वो लंदन नहीं, में। मेरे बता दीजिए छोड़ना किसको है? मैं आबिद शेर अली को। आबिद शेर अली को छोड़ दिया जी चांद के ऊपर, बस ठीक है। वो वैसे भी बाहर ही रहते ने ज्यादा। नहीं नहीं, वो अभी हालांकि होना अंदर चाहिए है। आप भी ना करा करें। ये बताइए, आप टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको आप टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और मौलाना फजल रहमान। फवाद खान को ले जाऊंगी। फवाद खान टाइटैनिक के ऊपर, मौलाना फजल रहमान पीडीएम के अंदर ही सही हैं। आप ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है इसाक डार साहब और हमजा शहबाज साहब। हमजा साहब को दो। ओए होए, हमजा शहबाज साहब लाइफ जैकेट ले गए, इसाक डार साहब लाइफ जैकेट भी नहीं दी आपको उन्होंने। तो क्या कहे बंदा, बस कभी पेट्रोल 250 का ना हो, डार साहब ये होता है। आप बताएं किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे फिर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब बिलावल भुट्टो। मैं मरियम नवाज साहबा को पढ़ना चाहूंगा जी। ठीक है, उनकी क्योंकि मैंने आगे पॉलिटिक्स करनी है तो मैं भी सीख लूं। बता दें फिर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि भैया आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। अब ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मियां असलम इकबाल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब और उस्मान बुज़दार साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? मियां असलम इकबाल। किसको मुस्कुरा के देख रहे हैं? उस्मान बुज़दार। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? इनसे लड़ाई है ना, चौहान साहब को कहूंगा भी आपकी इनकी वजह से उनका फ्लोर आ गया। चौहान साहब आपका फ्लोर आ चुका है। बस नहीं, आपका भी अपनी वजह से आना नहीं, चाहिए। बिल्कुल आप भी बहाना कर रहे हैं आपका। उन्होंने कहा ना मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ूंगी, मैंने कहा चले ऑटोबायोग्राफी उनकी आप छोड़े बस ना, उन्होंने अपना भी बहाना किया। वो उन्होंने चौहान साहब को फ्लोर दिखाना था। चांद पे आप भी जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जैन कुरैशी और मोना सिलाई। यार बड़ा अजीब सवाल किया आपने। दोनों ग्रोइंग यंग पॉलिटिशियंस हैं। बिल्कुल, मैंने मतलब आप चाहते हैं इस मुल्क पे डार और राणों का राज रहे, ये नौजवान पॉलिटिक्स ना करे। नहीं नहीं, मैंने जनरल नॉलेज में जाएं। अच्छा जी, शहजादे बब्बर शेर। ले सर, फिर ये बता दीजिए कि आपने सुना होगा वर्ड जीपीएस। व्हाट डज जीपीएस स्टैंड फॉर? आई डोंट नो। ठीक है, अगले सवाल पे चलो या वापस जाना चाहेंगे? नहीं, अगले सवाल पे चले। ये सवाल आपके खत्म हो जाएगा, मुझे जवाब, मैं उस सवाल पे नहीं जाऊंगा। ठीक है सर, ये बताएं, एलईडी आपने बहुत सुना होगा, लगी होती है घरों के अंदर भी। एलईडी किसकी एब्रीविएशन है? यार वैसे आज आपने एक और चीज हमें दे दी है कि हमें वो बहुत सारी छोटी छोटी एब्रीविएशंस जो हम रोज यूज करते हैं, उनका कॉमन नाम ही नहीं पता ही नहीं होता, हमें नहीं पता होता। जरा पिया जी दसो तो सही ना सर। आप नहीं जा रहे वापस अपने सवाल के ऊपर, तो एक और आखिरी सवाल पूछूंगा। एसएमएस सबसे आसान तरीन पे एसएमएस जो सब करते हैं एक दूसरे को, वो किस चीज की एब्रीविएशन है? मैसेजिंग सर्विस। एस, अगले एस का बताएं मुझे। अगले एस का बताऊं? नहीं, आपने कौन सा एस कहां प्लेस किया? जो पहले वाला एस है। पहले वाला एस है वो है, आप कह रहे हैं सर्विस? नहीं, मैसेजिंग सर्विस सर, एसएमएस है। एसएमएस, स्पेशल मैसेजिंग सर्विस। स्पेशल 3 सवाल जनरल नॉलेज के पूछे आपने, तीनों का जवाब नहीं दे पाए। स्पेशल मैसेजिंग सर्विस नहीं होता है। मैं आगे चल रहा हूं, अब उन सवालों को सब छोड़ें आप। सर ये बताएं, आपका फेवरेट तरीन सवाल। टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप, 2 वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे नदीम भाई, किसको साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सुंबल जी और रुखमा मरियम। मैं सुंबल जी को साथ लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा ठीक हो जाए इस नहीं, सफर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा जाएंगे तो अभी पूरा नून लीग में वापस आएंगे। डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी और उस्मान बुज़दार साहब। शाह महमूद कुरैशी। ओए होए होए, ये देखिए बुज़दार साहब, अब क्या हो सकता है? ये अगली आग जरूर लगानी है आपने। मतलब वो आग, चाहे आपका सवाल ना सुने, ये जो आपका ये जो स्टाइल है ना जी, ये वो जरूर देखेंगे भाई क्या हुआ है ऐसा। जी आपने इनकी बातों में नहीं जाना, बच्चे ऐसे शरारतें करते हैं। ये आप किनको, ये बुज़दार साहब को कहिएगा। मगर नदीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सुमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।